नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणाशनो मङ्गलानं च सव्वेसे पढमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवशे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम शमरिये वांछित फलदाता ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनाशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज मैं आपके समक्ष हमारे जैन शासन में बताए गए 63 सलाखा पुरुष, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव होया करते हैं। उन सभी को मिलाते हुए 63 सलाखा पुरुष कहा जाता है। यह 63 सलाखा पुरुष यानी कि सामान्य व्यक्तियों से उनके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की शक्तियां होती है, विशिष्ट प्रकार की सुख समृद्धियां इत्यादि हासिल किया हुआ होता है, विशिष्ट प्रकार की समृद्धियां उनके जीवन काल में होती है। और ये 63 सलाखा पुरुष यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो ऐसे ये महानुभाव कि जो अपने जीवन काल के दौरान कहीं ना कहीं पूर्व भोग के अंदर उन्होंने पुण्य राशि जब एकत्रित करते तब ऐसी पदवी मिलती है। और इसी प्रकार यह 63 सलाखा पुरुष में से ही हमारे इस अवसर पिनी काल में 9 वासुदेव हो गए, जिसमें अंतिम जो वासुदेव कहा जाता है वो कृष्ण वासुदेव हुए। और कृष्ण वासुदेव की कुछ दिलघड़न वैसी अद्भुत उनका जीवन चरित्र सुनाने के लिए मैं आज आपको कह रहा हूं, सुना रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि वो 3 खंड के अधिपति थे, परंतु अपने जीवन काल के दौरान जिनके जन्म के वक्त प्राय करते हुए कोई महोत्सव मनाया नहीं था, किसी को मालूम भी नहीं था कि इनका जन्म हुआ है, वैसा ये कृष्ण वासुदेव और
जिनके मृत्यु के वक्त पे कोई रोने वाला नहीं था। सोचो भाग्यशाली, द्वारिका नाम की नगरी संपूर्ण सुवर्णमयी उनकी थी। 56 करोड़ यादव वहां पे बसते थे, परंतु जिनके मृत्यु के वक्त के ऊपर कोई रोने वाला व्यक्ति भी नहीं था। तो भाग्यशाली, जन्मता केड़े नवी जानी आ रे, मरता नहीं कोई रोनार रे। वैसे कृष्ण वासुदेव की ये दिल धड़क दास्तान आपके समक्ष लेके आया हूं। भाग्यशाली, आज से कई साल पहले की बात है। वो जमाने के अंदर मथुरा नाम की एक नगरी थी, और मथुरा नाम की नगरी में यदु नाम का राजा राज करता था। और वो यदु नाम के राजा के वो वंश इत्यादि शुरू हुआ, तब से उनके वंश के अंदर जो भी हुए, उन सभी का यदु वंश रखा गया। और ये यदु वंश के अंदर यदु राजा का एक लड़का हुआ जिनका नाम सूर था। सूर के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था सौरी और दूसरे का नाम था सुवीर। सौरी जो था, उन्होंने एक नगरी बसाई जिसका नाम शौरीपुरी नगरी बुलाया जाता है। और सौरी नाम के जो राजा थे, उनको एक बेटा हुआ, उनका नाम हुआ अंधक वृष्णि। और अंधक वृष्णि के जो लड़के हुए वो समुद्र विजय इत्यादि 10 पुत्र हुए, जिसमें अंतिम पुत्र वसुदेव हुए। ये 10 से दशार्थ कहे जाते हैं। और ये समुद्र विजय इत्यादि 10 पुत्र हुए। अभी दूसरी साइड हम देखते हैं तो सूर का दूसरा पुत्र सुवीर है, और वो सुवीर का बेटा हुआ भोज वृष्णि। और भोज वृष्णि का लड़का हुआ जिनका नाम उग्रसेन रखा गया। अभी ये उग्रसेन को धारिणी के द्वारा एक लड़का हुआ था, और वो लड़का धारिणी को जब गर्भ अवस्था के अंदर था, तब कुछ गलत, कुछ खराब वैसे प्रकार के धूले हुए। भाग्यशाली, एक चीज याद रखना कि कोई भी प्रकार की माता होती है ना, जब उनका संतान उनके गर्भ के अंदर होता है ना, वो संतान जैसे पकने वाला हो, वैसे दूल्हे, वैसी मनोकामनाएं, वैसी इच्छाएं माता को होया करती है। यदि वो बालक कुछ अच्छा पकने वाला हो तो माता को अच्छे प्रकार के दूल्हे आते हैं, परंतु ये बालक कुछ बुरे प्रकार का होने वाला हो तो माता को भी बुरे प्रकार के वो दूल्हे आते हैं। और इसी प्रकार ये दूल्हे आए, इसलिए उग्रसेन को, धारिणी को पता चल गया कि ये जो संतान होगा वो बहुत खराब पकेगा। और इस कारण से जैसे ही वो बालक का जन्म हुआ, माता और पिता ने तय किया था, उसी प्रकार एक कांसे की कोई पेटी के अंदर ये बालक को रख दिया, और यमुना नाम की नदी के अंदर ये पेटी को रवाना की। रवाना करते हुए ये पेटी आगे बढ़ते हुए मथुरा नगरी की ओर कुछ आने लगी। और वहां पे कोई वणिक था, बनिया था, उनको ये पेटी मिली, और उन्होंने पेटी खोलते हुए देखा तो उसके अंदर एक कोई बालक था, और वो बालक का नाम अभी क्या रखना। तो तब वो पिता ने, माता ने सोचा, यानी कि वो वणिक इत्यादि ने देखा कि यह बालक
कोई कांसे के पेटी के अंदर वो आया है, इसलिए उसका नाम कंस रखते, और ये बालक का नाम कंस हुआ। अभी भाग्यशाली दूसरी साइड ऐसा हो रहा है कि बराबर जो समुद्र विजय बड़े भाई और उनका सबसे छोटा भाई जिनका नाम है वसुदेव, वो वसुदेव ने अपने पूर्व भोग के दौरान वो नंदी सेन करते हुए एक मुनि भगवंत थे, उन्होंने 12,000 साल तक का उन्होंने तपस्या की थी, परंतु उनका कुरूप था, और इसलिए तपस्या के दौरान उन्होंने एक प्रकार का नियाना किया कि 12,000 साल तक उन्होंने जो तपस्या की ना, उसके पीछे यदि मुझे कुछ मिले तो मैं स्वरूपवान बनूं, मैं रूपवान बनूं, और मैं स्त्रियों का वल्लभ बनूं, यानी कि कई सारी स्त्रियां मेरे पीछे पागल होते हुए आने का प्रयत्न करे। इस प्रकार उन्होंने एक नियाना किया, और नियाना किया इस कारण से ये वसुदेव नाम के भव के अंदर ऐसा हुआ कि उनको अच्छा वाला रूप मिला, और वो रूप के कारण कई सारी स्त्रियां उनके पीछे पागल बन जाती थी। उनके पीछे पीछे वो जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, जहां जहां पे भी जाते थे, स्त्रियां उनके पीछे पागल हो जाती थी। और ऐसा हुआ कि ये सौरीपुरी नाम की नगरी के अंदर जितनी भी स्त्रियां थी ना, जैसे ही वसुदेव बाहर निकलते थे राजमहल में से, तो तुरंत ही उनके पीछे पागल हो जाती थी, उनके पीछे पीछे आने का प्रयत्न करती थी। और ये ऐसा हो गया कि अपने पति को भी भूलते हुए ये वसुदेव के पीछे पीछे आती थी, और इस कारण से बराबर ऐसा हुआ कि वहां पे गांव के अंदर जो भी लोग थे ना, उनकी फरियाद समुद्र विजय राजा के वहां पहुंची, और उनको कहा कि आपकी ये भाई को समझाओ कि वो बाहर निकलते और उनका रूप देखते हुए हमारी स्त्रियां रह नहीं सकती और उनके पीछे पागल बन जाती है, तो उसका कोई ना कोई आप निराकरण करो। तो तब जाते हुए समुद्र विजय राजा ने वसुदेव को कहा कि आपको आज से ये नगरी के बाहर तो नहीं जाना है, परंतु राजमहल के बाहर भी नहीं जाना है, क्योंकि आप जल जाते हो और पीछे पीछे कन्या आपके पीछे पागल बन जाती। जिस गली और मोहल्ले में से निकले ना, कितना भी काम क्यों ना हो, पर वो सब कुछ काम छोड़ते हुए वो लड़कियां, औरतें, वो सभी उनके पीछे पागल हो जाती थी। और इसलिए वसुदेव को मन में हुआ ये तो कैसा कि मुझे ऐसे ही रहना, और इसलिए उन्होंने तय कर दिया कि मुझे रहना नहीं है, और मनोमन ऐसा विचार करते हुए नगरी का परित्याग कर दिया। परंतु उन्होंने एक प्रकार की अफवाह फैलाई कि वसुदेव ने कुछ आघात कर दिया, या तो वो कुछ मृत्यु प्राप्त कर लिया, ऐसी कुछ वहां पे अफवाह होने लगी। और वसुदेव वो नगरी छोड़ते हुए निकल गए। आगे आगे अलग अलग नगरी, अलग अलग जगह पे, अलग अलग गांव नगर की ओर जा रहे, और जाते जाते हुए जहां जहां पे से जा रहे, वहां पे जो भी कन्याओं ने उनको देखा, समझ लो कि उनके पीछे वो पागल बन जाती थी। साक्षात ऐसा लगता था कि वो वसुदेव आगे और झुंड के झुंड पीछे पीछे, लड़कियों का, औरतों का पीछे पीछे झुंड होता था, और सभी लोग उनके पीछे पीछे जाते थे। साक्षात ऐसा लगता था कि वसुदेव आगे निकले और पूरा की पूरा छरीपाली संघ जैसे निकला हो ना, उसी प्रकार का एक वातावरण क्रिएट होया करता था। अभी ऐसा हुआ कि ये जो एक प्रकार से वसुदेव थे, वो आगे बढ़ते 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 हुए कई सारी कन्याओं के साथ, कई सारे प्रकार के राजा महाराजा की राजकुमारियों के साथ, विद्याधर की कन्याओं के साथ उन्होंने शादी किया। और शादी करते 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 हुए वो वापिस मथुरा नाम की नगरी के अंदर आने का हुआ। अभी ऐसा होता है कि वो मथुरा नाम की नगरी में तो आ रहे, परंतु दूसरी साइड वही वक्त के अंदर, वही समय काल के दौरान राजगुरुई नाम की नगरी के अंदर एक जरासंध नाम का प्रति वासुदेव था, और वो प्रति वासुदेव वहां पे रहता था। और ऐसा हुआ
कि वो प्रति वासुदेव वहाँ पे उनके वहाँ एक लड़की का जन्म हुआ और जिनका नाम जीव यशा रखा गया। अभी जैसे ही वो लड़की का जन्म हुआ था, पिताजी ने कुछ निमित्तज्ञ यानी कि ज्योतिष इत्यादि को बुलाते हुए इसका भविष्य पूछा गया कि ये जीव यशा का भविष्य क्या है। तब वहां पे कोई ज्योतिषी इत्यादि ने कहा कि ये आपकी जो बेटी है ना, वो बेटी जिनके साथ शादी करेगी ना, वो पति का और पिता का, वो दोनों के कुल को खत्म करने वाली वैसी आपकी बेटी ये बनेगी। पिताजी को बहुत आघात लगा, परंतु अभी करे तो क्या करे। आखिर में जो इधर लिखा हुआ है वो कभी भी कोई मिटा नहीं सकता। और इसी प्रकार पिताजी सोचने लगे कि ठीक है, परंतु ये बात बहुत गुप्त रखने का प्रयत्न किया, बहुत गुप्त रखी, परंतु तो भी ये बात सौरीपुरी नाम की नगरी में समुद्र विजय राजा को ये पता चल गया था। और इस साइड ऐसा हुआ कि राजगुरी नाम की नगरी में जरासंध ने वहां पे सिंहपुर नाम का एक नगर था, और सिंहपुर नाम के नगर के अंदर सिंहरथ नाम का एक राजा, वो प्रति वासुदेव जरासंध के आज्ञा के अंदर आता नहीं था। कितना भी प्रयत्न करो वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो तब जाते हुए जरासंध ने डंडेरा पिटाया, सभा के अंदर ये बात रखी कि जो व्यक्ति ये सिंहपुर का नगर के सिंहरथ राजा को बांधते हुए, बंधन करते हुए मेरे पास लेके आएगा ना, उनको मैं कुछ राज्य भी दूंगा और मेरी बेटी के साथ उनकी शादी करवाऊंगा, यानी कि मेरा दामाद बनाऊंगा। इस प्रकार की बात कही और ये बात का समाचार सौरीपुरी नाम की नगरी में समुद्र विजय राजा के पास पहुंचा। समुद्र विजय की आज्ञा लेते हुए वसुदेव ने कहा कि मैं इस प्रकार जाऊं। तब समुद्र विजय राजा ने उनको रजा तो दिया, परंतु कहा याद रखना, ये जो जरासंध की बेटी जीवयशा है उनके साथ शादी मत करना। यदि शादी किया तो ज्योतिषी ने कहा गया है, उन्होंने कहा है कि ये बेटी के साथ जो शादी करेगा, जरासंध की बेटी जीवयशा के साथ जो शादी करेगा, तो समझ लेना कि वो पति का भी और पिता का, ये दोनों कुल को खत्म करने वाली ये बेटी बनेगी, और इसलिए मेहरबानी करके तुम शादी मत करना। वसुदेव ने कहा कि ठीक है। अभी वसुदेव घूमते 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 हुए बराबर मथुरा के अंदर आए थे, और कंस के साथ बहुत अच्छी प्रकार की मित्रता हुई थी, इसलिए उन्होंने कंस को सारथी बनाया, और वो वसुदेव ने इस प्रकार वो सिंहपुरी के सिंहरथ राजा के साथ युद्ध करने के लिए निकलते हुए आगे बढ़ते 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 हुए बराबर वो कंस ने इस प्रकार युक्ति पूर्वक तरीके से सिंहरथ नाम के राजा को इस प्रकार बांध दिया, बंधन में डाल दिया, और अपने रथ के अंदर डालते हुए वो रथ दौड़ाते हुए बराबर जरासंध के पास लेके आए, और जरासंध को वो सिंहरथ नाम के राजा को सुपुर्द किया कि ये जरासंध को कहा कि ये राजन, आपने कहा था इस प्रकार सिंहपुरी का सिंहरथ राजा नाम का राजा इस प्रकार आपके समक्ष रखता हूं, और ऐसे उनके सामने रख दिया। अभी ऐसा हुआ कि पूछा गया कि किसने ये कौन से व्यक्ति ने ये सिंहरथ नाम के राजा को जीत लिया है। तब वसुदेव ने कहा कि और तो कोई नहीं परंतु ये कंस ने ये सब कुछ पराक्रम दिखाया है, इसलिए ये जश कंस को ही मिलना चाहिए। तब बराबर जरासंध ने कहा कि ठीक है, और मैंने कहा भी था कि जो व्यक्ति ये सिंहरथ नाम के राजा को लेके आएगा उनको मैं मेरी बेटी से शादी करवाऊंगा। इसलिए उन्होंने वहाँ पे जरासंध ने जीवयशा की शादी कंस के साथ करवाया, और कंस के साथ करवाने का प्रयत्न किया, और कंस भी खुश हो गया कि मैं प्रति वासुदेव का दामाद बन गया। उनको पूछा गया कि आपको कौन सा नगरी चाहिए, और तब मथुरा नाम की नगरी
वो कंस को दिया गया और कंस ने ये मथुरा नाम की नगरी प्राप्त की। परंतु उसने ऐसा किया कि अपने पिताजी उग्रसेन थे, वो उग्रसेन को राजगादी न मिले और उग्रसेन को जेल स्थान के अंदर, कैद स्थान के अंदर डाल दिया और वो खुद ही वहां पे राजा कंस वो खुद बन गया। अभी ऐसा हुआ, उग्रसेन का एक दूसरा भी लड़का था जिसका नाम अतिमुक्त था। वो अतिमुक्त को अपनी हाजिरी में और वो कंस ने उग्रसेन को जेल के अंदर, कैद स्थान के अंदर डाल दिया। ये उसके साथ सहन नहीं हुआ, उनको बहुत आघात लगा, दुख लगा कि ये तो सरासर गलत है, पिताजी के साथ ये कैसा व्यवहार, और ये दुख के कारण वो रहा नहीं पाया और उनको वैराग्य हो गया। उनको हुआ कि संसार के अंदर क्या बचा कुचा हुए, कुछ भी नहीं है, मुझे तो मेरे आत्मा का कल्याण करना है। और उन्होंने वो अतिमुक्त मुनि बन गए और उन्होंने दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेने के बाद अलग अलग जगह पे विचरण करते हुए वो बराबर आए मथुरा के अंदर, और मथुरा नाम की नगरी के अंदर आए। तब ऐसा हुआ था कि कंस ने अपने मित्र वसुदेव को कहा कि काम करो, आपने जरासंध की बेटी के साथ मेरी शादी करवाया, तो मैं भी ऐसा मानता हूं, मैं भी ये सोचता हूं कि मेरी ही बहन जो मृतिका नाम की नगरी के अंदर देवक नाम के मेरे चाचा है और उनकी बेटी जिनका नाम देवकी है, उनके साथ आप शादी करो, ऐसी मेरी इच्छा है। ऐसा कंस ने वसुदेव को कहा। वसुदेव ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। और बराबर मृतिका नाम की नगरी के अंदर धाम धूम पूर्वक वो वसुदेव की शादी देवकी के साथ हुई, और देवकी के साथ ये शादी इत्यादि हो गया। और उसका जश्न और महोत्सव मनाने के लिए उन्होंने वापिस उन दोनों यानी कि देवकी और वसुदेव को बुलाया कि मथुरा के अंदर पधारो। ये कंस ने बुलाया, और कंस ने बुलाते हुए वहां पे भी बड़ा एक महोत्सव और कार्यक्रम रखा, और वो कार्यक्रम के अंदर मदिरा, दारू इत्यादि की भी व्यवस्था रखी गई थी, खाने पीने इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्था थी। और ऐसा हुआ कि अतिमुक्त मुनि वो समय काल के दौरान बराबर वहां पे मथुरा के अंदर ही थे, और वो कुछ गोचरी के लिए धर्मलाभ करते हुए वो पधारे कंस के वहाँ, और वहाँ पे आए। और जैसे ही वो जो जरासंध की बेटी जीवयसा थी ना, वो जीवयसा ने अपने देवर्य मुनि को देखा, और दारू बहुत सारा पिया हुआ था, इस कारण से भान नहीं रहा, और तुरंत ही वो अतिमुक्त जो मुनि थे, देवर्य मुनि, उनको पकड़ते हुए उनके साथ खेलने लगी, और जोर जोर से इस प्रकार खेलने का प्रयत्न किया, उनके हाथ पकड़ते हुए वहां पे खेलने लगी। और ऐसा हुआ कि यह अतिमुक्त मुनि गुस्से में आ गई, क्रोधित अवस्था के अंदर आ गई, उनको वह ये क्या चल रहा है, और तुरंत ही वो अतिमुक्त मुनि ने वहां पे श्राप दिया कि जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि ये जिसके कारण ये फंक्शन चल रहा है ना, वही देवकी का 7वां पुत्र, 7वां गर्भ तेरे पति को और तेरे पिता को, ये दोनों के कुल को खत्म करने वाला वो पकेगा। और जैसे ये कहा ना आक्रोश के अंदर, और तुरंत ही सब कुछ जो एक प्रकार का मदिरा के कारण वो एक प्रकार से जैसे तैसे हो गई थी, और तुरंत ही पता चला और भान आया। भान आते हुए वो पहुंची कंस के पास, कंस को कहा कि तुम्हारे भाई महाराज साहिब यानी कि मेरे देवर्य मुनि भगवंत ने इस प्रकार मुझे श्राप दिया, और कभी भी मुनि भगवंत का दिया हुआ श्राप, उनका वचन फलीभूत होता है, कभी भी गलत नहीं होता है। इस कारण से मुझे लगता है कि अभी क्या होगा, आप कुछ करो, मुझे बहुत अंदर से फील हो रहा है कि अभी क्या होगा। तब कंस ने कहा कि तू जरा भी चिंता मत कर, मैं
मेरा मित्र यानी कि वसुदेव है ना, उसके साथ एक वचन ले लेता हूँ कि जितने भी ये देवकी को जितने भी गर्भ होंगे ना, वो गर्भ की डिलीवरी इत्यादि हमारे वहाँ ही करवाएंगे। और इस प्रकार वसुदेव के पास जाते हुए उनको कहा कि बस और तो कुछ नहीं, पर तो एक वचन आप मुझे दो। और वसुदेव ने बोला कि ठीक है, आप बताओ क्या वचन देना है। तब उन्होंने कहा कि बस एक ही वचन, कि मेरी बहन ये जो देवकी है, वो देवकी के जितने भी डिलीवरी यानी कि गर्भ इत्यादि का, जन्म इत्यादि का जो भी प्रस्तुति कर्म करना हो ना, वो सब कुछ मेरे वहां ही करोगे, और इस प्रकार का मुझे वचन दो। वसुदेव ने तुरंत ही, उनको मालूम नहीं था कि ये क्या होगा, उन्होंने वचन दे दिया कि ठीक है। और इस प्रकार वचन देते हुए वहां पे वो एक प्रकार से ये वचन दे दिया। और वसुदेव ने कह दिया, अभी वो जमाने के अंदर लोग वचन के बहुत आग्रही थे। वचन अपना कभी भी प्राण चले जाए परंतु वचन नहीं जाना चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने कह दिया कि ठीक है, जितने भी ये संतान होगी तो उसकी डिलीवरी प्रस्तुति इत्यादि आपके वहां होगी। अभी ऐसा होता है कि वसुदेव और देवकी की जो शादी हुई थी ना, तो वो शादी के वक्त के अंदर कुछ उनको कहीं ना कहीं उनको एक प्रकार से 10 गोकुल, अनेक दास दासी इत्यादि उनको भेंट इत्यादि दिया गया था। तो ये 10 गोकुल इत्यादि का भी वहाँ पे ध्यान रखने के लिए वो वहाँ पे नंद और यशोदा, उनको वो पूरा की पूरा कार्य सौंपा गया था कि 10 गोकुल को आपको ध्यान रखना होगा। उन्होंने बोला ठीक है, और वहाँ पे वो 10 गोकुल का ध्यान रख रहे। अभी दूसरी साइड ऐसा हो रहा है कि बद्रीलपुर नाम का एक नगर था, और बद्रीलपुर नाम के नगर के अंदर नाग नाम का एक श्रावक था, और नाग नाम के श्रावक को एक सुलसा नाम की श्राविका यानी कि स्त्री थी। वो सुलसा को ऐसा हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसके गर्भ में से जो भी बालक का, संतान का अवतरण होता था ना, वो मृत्यु प्राप्त किया हुआ ही वैसा संतान हुआ करता था। इसलिए उन्होंने कुछ तपस्या की, और तपस्या के कारण हरिणी गमिषी देव को बुलाया, उनको याद किया, और हरिणी गमिषी देव वहां पे पधारे। और आते हुए उनको कहा कि बोलो। उन्होंने कहा कि मेरे वहां सभी गर्भ ऐसे मृत्यु प्राप्त किए हुए वैसे ही जन्म लेते, इसलिए आप कुछ करो। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं जो भी मृत्यु प्राप्त किए हुए जो संतान है ना, वो और कोई जगह पे रख दूंगा, और आपके वहाँ वो एक प्रकार से जो जीवित है ना, वैसा बालक को रख दूंगा। वैसा हरिणी गमिषी नाम के देवता ने कहा। दूसरी साइड ऐसा हो रहा है कि ये जो वसुदेव थे, वो वसुदेव की जो पत्नी जो देवकी है, उनके वहाँ एक के बाद एक गर्भ इत्यादि होने लगा, और सभी की प्रस्तुति का कार्य कंस के वहाँ ही करना था। वैसा नियम, वैसा एक वचन दिया था वसुदेव ने। इस कारण से वहाँ पे जब जब भी वो गर्भवती होती थी, तब उनकी प्रस्तुतियाँ वहाँ पे होती थी। वसुदेव भी वहाँ पे रहते थे, और इस प्रकार जब पहला गर्भ का जन्म हुआ तो वो जीवित जन्म हुआ था, सभी प्रकार के गर्भ। परंतु हरिणी गमिषी देव ने क्या कर दिया, तो जो सुलसा का गर्भ जो मृत्यु प्राप्त किया हुआ जन्म लेता था ना, उसको वहां से उठाते हुए बराबर इधर देवकी के वहां रखते थे, और देवकी का जो गर्भ था ना, वो बराबर सुलसा के वहां रखने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार पहला गर्भ हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा गर्भ हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ और छठा हुआ। वो छो वहां पे बड़े होने लगे सुलसा के वहां। उनके नाम भी इधर कुछ बताए गए हैं कि उनके नाम, पहला जो लड़का था उनका नाम अनिक यश रखा गया, दूसरा नंबर का जो था उनका नाम अनंत सेन रखा गया, तीसरे का नाम अजीत सेन रखा गया, चौथे का नाम निहतारी रखा गया, पांचवें का नाम देव यशा रखा गया, और छठे का नाम
शत्रुसेन रखा गया। इस प्रकार 6 वहां पे बड़े होने लगे। और इस साइड जो सुलसा के 6 मृत्यु प्राप्त किए हुए जो बालक जन्म लेते थे ना, उनको हरिणी गमिसी देव ने बराबर देवकी के वहां रख दिए। और जैसे ही कंस को पता चलता था, एक के बाद एक संतान जैसे जैसे होते थे, वो गिनता भी था और वो संतान को बुलाता था, वहां पे कोई ना कोई सेवकों के माध्यम से मंगवाता था और देखता था कि ये मृत्यु प्राप्त किया हुआ है, वो तो क्या मुझे मारेगा, वो खुद ही मर चुका है। और इस प्रकार उनको उनकी विधि के अनुसार वहां पे छोड़ दिया जाता था। ऐसे करते करते वे 6 गर्भ तो हो गए। और मुनि भगवंत ने कहा था कि 7वां गर्भ वो एक प्रकार से तेरे पति को और तेरे पिता, वो दोनों कुल को खत्म करने वाला वैसा पकेगा। और ऐसा जब कहा था, इसलिए राजा कंस ने पूरी की पूरी व्यवस्था कर दी कि वो गर्भ यानी कि वो संतान जन्म लेने के बाद कहीं ना कहीं जाना नहीं चाहिए। उसके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था राजमहल के आजू बाजू में भी हर जगह पे नीरव कोई भी व्यक्ति आ नहीं सके वैसी पाबंदी इत्यादि लगवा दिया। कई सारे सेवकों को कह दिया, आपको रात दिन जगते हुए उसका ध्यान रखना है। और इस प्रकार वो कार्य करवाने का प्रयत्न हुआ। परंतु ऐसा हुआ कि बराबर श्रावण वद 8 का दिन आया, यानी कि मारवाड़ी के अंदर भादरवा वद 8 का दिन आया। और वो दिन के मध्य रात्रि के दौरान भाग्यशाली कहा जाता है कि देवकी ने एक बालक को, पुत्र रत्न को जन्म दिया। और कहा जाता है कि उनका जैसे जन्म हुआ और उसका भाग्य और पुण्य इतना जबरदस्त था कि जिनको भाग्य और पुण्य होता है ना, उनको कुदरत भी, देवता भी सहाय करते हैं। भाग्यशाली तो इस प्रकार वहां पे देवता और कुदरत ने भी सहाय किया कि इस साइड कंस तो सो गया, उनके जितने भी सेवक इत्यादि थे ना, उन सभी को हुआ कि हमें भी नींद आ रही है, हम भी सो जाते। और सभी लोग शायद वहां पे सो गए थे। और तब सिर्फ वसुदेव, देवकी इत्यादि जग रहे थे। और उनके वहां ये 7वां नंबर का गर्भ का जन्म हुआ, अवतरण हुआ। और ये गर्भ को लेते हुए वसुदेव को पता चल गया था कि कंस मेरे साथ 6 आगे जो भी गर्भ हुए, संतान हुए थे, वो सभी को इस प्रकार मरवाने के लिए सब कुछ मेरे साथ वो वचन ले लिया है। और ये 7वें गर्भ को भी खत्म कर देगा। इसलिए उन्होंने एक प्रकार से तुरंत ही वो गर्भ को सुरक्षा तरीके से एक प्रकार से रख दिया, उनको ले लिया। लेते हुए कोई ना कोई एक प्रकार से उनको मस्तक इत्यादि के अंदर कोई पात्र के अंदर रख दिया और उसके ऊपर कुछ कपड़ा इत्यादि वहां पे लपेट लिया और लेके जा रहे थे। तब कंस के पिता, जिनका नाम उग्रसेन था, और वो उग्रसेन बराबर जेल के अंदर, कैद स्थान के अंदर था और वो जग रहा था। उन्होंने देखा कि ये वसुदेव कुछ लेके जा रहा है। तब वसुदेव को पूछा कि तू ये किसको लेके जा रहा है? तब उन्होंने कहा कि ये और कोई नहीं परंतु आपको जेल के अंदर से, कैद स्थान से अंदर बाहर निकालने वाला वैसा ये मेरा 7वां नंबर का ये संतान है, यानी कि देवकी का ये 7वां गर्भ है और उसको लेके मैं जा रहा हूं। इस प्रकार की बात करने लगा और उग्रसेन भी खुश हो गए। इस साइड उसको लेते हुए बराबर जाने लगे। खूब बारिश इत्यादि आ रही थी, जल भी वहां पे बहुत सारे प्रमाण के अंदर भर गया था। परंतु बोला जाता है ना, पुण्यशाली के पगले के ऊपर खुद कुदरत, और एक प्रकार से कहा जाता है कि देवता भी सहाय करते और देवता ने उनको सहाय किया। उनके मस्तक के ऊपर ऐसा प्रकार का एक छत्र इत्यादि कर दिया और सामने लाइट इत्यादि हो गई ताकि वो आराम से जा सके। और इसी प्रकार का प्रयत्न किया और ये बालक आगे बढ़ते हुए गोकुल के अंदर बराबर यशोदा के वहां, नंद के वहां ये बालक को रख दिया। और वही दिन यशोदा के वहां एक छोटी सी बालक की, यानी कि लड़की का जन्म हुआ था।
तो उन्होंने सोचा कि ये लड़की को मैं लेके जाऊं और मैं मेरा बालक इधर छोड़ दूं, और ऐसे करते हुए उन्होंने अपने बालक को इधर छोड़ दिया और छोटी जो बालकी थी, लड़की थी, उसको लेते हुए वो वापिस वहां पे आए। और जैसे ही सुबह का समय हुआ, कंस जग गया, उनके जो जो भी पहरेदार इत्यादि सेवक थे वो भी जग गए थे। वो सभी देखने लगे कि क्या हुआ। पता चल गया कि देवकी का जो 7वां गर्भ है उसका जन्म हो गया है, और वो गर्भ कंस ने मंगवाया कि कौन है, लेके आओ। तब लेके आने का प्रयत्न हुआ, देखा तब पता चला कि ये तो कोई स्त्री जाति है, कोई लड़की है। अरे ये खुद लड़की, ये मुझे क्या मारेगी। परंतु उन्होंने तो अभी एक निशानी तरीके से याद रहे, इसलिए नाक है ना, वो नाक का ऊपर का भाग थोड़ा कट करवा दिया, और इस प्रकार वो नाक को थोड़ा तुड़वा दिया। और ऐसा प्रयत्न ये कंस ने किया, और उसके बाद वापिस वो लड़की वसुदेव को, देवकी को दे दिया। अभी ऐसा होता है कि इस साइड कहा जाता है कि एक साइड वो जो वसुदेव थे, वो वसुदेव को एक और पत्नी थी जिसका नाम रोहिणी था, और रोहिणी के द्वारा एक लड़के का जन्म हुआ था, और वो लड़का और कोई नहीं परंतु बलदेव था। और वो बलदेव वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इस साइड वसुदेव भी बड़ा हो रहा है। बलदेव को भी वहां पे छोड़ दिया था वसुदेव के पास। बड़ा वो बलदेव कहा जाता है, और छोटा वो वसुदेव था। और वो दोनों भाई वहां पे आपस में साथ में रह रहे, धीरे धीरे बड़े होने का प्रयत्न कर रहे। धीरे धीरे करते करते हुए एक बार ऐसा हुआ कि बराबर देवकी को अपना वो 7वां गर्भ याद आया कि मेरा वो बालक क्या करता होगा और किस प्रकार होगा, मुझे भी उसको मिलने के लिए जाना है। बहुत याद सताती थी, इसलिए उन्होंने एक बहाना वहां पे किया कि मुझे गोकुल के अंदर गौ माता की यानी कि गाय का व्रत इत्यादि, गौ की पूजा करने के लिए, गाय की पूजा करने के लिए मुझे जाना है। और इस प्रकार वो गाय की पूजा करने के लिए बार त्योहार के अंतर्गत थोड़े थोड़े दिन के अंतराल के अंदर वो जाती थी, और वो एक प्रकार से अपने बालक के साथ खेलती थी, उनके साथ बहुत लागणी इत्यादि देती थी। और इस प्रकार धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। वो बालक था श्याम वर्ण वाला, परंतु दिखावड़ा था, सुंदर था। लोग उसको देखते हुए अपरंपार उसके रूप के वखाण करते थे, और ऐसा प्रकार के बालक होने के कारण वहां पे उसका नाम कृष्ण रखा गया। और ये बालक कृष्ण अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ऐसा हुआ कि आगे बढ़ते हुए एक बार जब कंस ने कोई ज्योतिषी, निमित्तज्ञ इत्यादि को बुलाया, निमित्तज्ञ ज्योतिषी को कहा कि कोई मुनि भगवंत ने, यानी कि मेरे ही जो भाई अतिमुक्त मुनि, उन्होंने इस प्रकार श्राप दिया था कि आपको ये देवकी का 7वां गर्भ वो आपको और आपके पति को, वो दोनों को मारने वाला बनेगा। ऐसा जरासंध की बेटी जीवयशा को कह के गया है, और इसलिए वो मुझे मारने वाला और जरासंध को मारने वाला है, ऐसा कहा है। तो वो तो एक प्रकार से ये लड़की है, तो वो लड़की तो कैसे मार सकती है? तो क्या ये मुनि भगवंत का वचन गलत होगा? तब इस प्रकार ज्योतिष को पूछा। ज्योतिष ने अपने ज्ञान में देखते हुए कहा, मुनि भगवंत का वचन कभी भी गलत नहीं हो सकता, उनका वचन सही साबित होगा। उन्होंने बोला तो कैसे ये लड़की मुझे मारेगी? तो कहा गया कि ये 7वां गर्भ वो कोई लड़की नहीं है, परंतु कोई ना कोई वो बालक है, यानी कि लड़का है, और वो कुछ ना कुछ फेर बदली कर दी है, वो आपको पता भी नहीं चले ऐसे हो गया है। इसलिए वो देवकी का 7वां गर्भ कहीं ना कहीं बड़ा हो रहा है, और वही 7वां गर्भ आपको मारने वाला बनने वाला है, इसलिए आप सावधान हो जाओ। तब जाते हुए वो कंस ने कहा कि वो गर्भ कहाँ पे होगा, उसकी निशानी मुझे कैसे मिलेगी, वो कहाँ पे बड़ा हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि काम करो, आपके जो जो भी प्रकार के बलद इत्यादि है, घोड़ा है,
हाथी है उसको जो मारने वाला बनेगा ना, वही आपको मारने वाला बनेगा। यानी कि कहा गया कि ये निशानी स्वरूप के अंदर जो आपका अरिष्ट नाम का बेल है, वो बेल को जो मारेगा वही आपको मारने वाला बनेगा। केसी नाम का आपके पास घोड़ा है, वो घोड़े को जो खत्म करेगा वही आपको मारेगा। दुर्दांत नाम का आपके पास जो गद्दा है, जो प्रतापी है, बलवान है, और वो गद्दे को जो व्यक्ति मारेगा वही आपको मारने वाला बनेगा। आपके पास जो घेटा है उसको जो मारेगा वही आपको मारने वाला बनेगा। काली नाम का आपके पास जो नाग है उसको मारने वाला बनेगा, वही आपको मारने वाला बनेगा। चालूर नाम का एक मल्ल है, वो मल्ल बड़ा अलमस्त है, बहुत प्रकार का ताकतवर है, और कोई व्यक्ति उसको जीत नहीं सकता, परंतु उसको जिसने जीत लिया और वो मल को खत्म कर दिया, वही आपको मारने वाला बनेगा। उसके बाद आपके पास पद्मोत्तर और चंपक नाम का हाथी है, वो हाथी को जो मारने वाला बनेगा ना, वही आपको खत्म करने वाला वैसा बनेगा। और इस प्रकार की बात कही, कंस तो वहां पे सोचने लगा कि क्या करूं, इतने सारे मल्ल बलिष्ठ व्यक्तियों को, बलिष्ठ जीव को, और इस प्रकार वो मारने वाला है, तो चलो मैं देखता हूं। और इस साइड गोकुल के अंदर श्री कृष्ण और बलदेव वो दोनों बड़े हो रहे। श्री कृष्ण और बलदेव बड़े होते हुए उनके वहां ऐसा हुआ कि वो श्री कृष्ण और बलदेव धीरे धीरे बड़े हो रहे, परंतु कृष्ण जो थे ना, उनके पास में गोपियां बहुत आती थी, उसका रूप देखते हुए पागल हो जाती थी। उसके साथ यानी कि गोपियां वो कृष्ण को बीच में बिठाते थे, आजू बाजू में गोल गोल रास इत्यादि, रासरा इत्यादि लेते थे, जोर जोर से गाना इत्यादि गाते थे, वहां पे गोल गोल घूमते थे और गरबा इत्यादि लेते थे। ये सभी प्रक्रिया चल रही थी। तब ऐसा हुआ कि एक बार कोई सामने से अरिष्ट नाम का बेल आया वो गोकुल के अंदर, और जैसे आया ना वो तूफान करने लगा, तूफान मचा लिया, काफी प्रमाण के अंदर गोकुल के अंदर नुकसान करने लगा। तब सभी लोग भयभीत हो गए कि क्या करें, वो बेल को कंट्रोल में कैसे लाए। तब वो सभी गए श्री कृष्ण वासुदेव के पास, श्री कृष्ण और बलदेव को ये बात कही, और वो तुरंत ही वहां पे पहुंचते हुए बेल के पास पहुंचे और बेल के दोनों सिंग को पकड़ते हुए उनको जोर से वहां से उछालने का प्रयत्न किया और फेंका। फेंकते हुए वो बेल का वहां पे मृत्यु हो गया। ये समाचार मिला कंस को। कंस ने तुरंत ही पता चल गया कि नक्की जो मुझे मारने वाला सातवां गर्भ जो देवकी का है ना, वो गोकुल के अंदर बड़ा हो रहा है। अभी उन्होंने केसी नाम के घोड़े को भेजा, वो घोड़े ने भी बहुत तूफान मचा दिया, परंतु वो घोड़े को भी एक प्रकार से यह श्री कृष्ण वासुदेव ने अपने बल के माध्यम से उसको भी खत्म कर दिया। ये समाचार वापिस कंस को मिला। कंस ने उसके बाद दुर्दांत नाम के गधे को भेजा, और बस गधे की भी यही हालत हुई। पूरे गोकुल के अंदर तूफान करने लगा, चारों दिशा की ओर जैसे तैसे दौड़ने लगा, काफी लोगों के घर इत्यादि तोड़ने लगा, काफी नुकसान इत्यादि करने लगा। परंतु जब कृष्ण आया और कृष्ण ने उसको पकड़ते हुए और पूरा का पूरा उसको खत्म कर दिया, वहां पे मृत्यु शैया के ऊपर वो दुर्दांत नाम के गधे को सुला दिया। उसके बाद घेटा आया, बलिष्ठ घेटा था, अलमस्त था, और वैसे घेटा आया, घेटे को भी ये कृष्ण वासुदेव ने खत्म कर दिया। उसके बाद अलग अलग प्रकार के जो दो हाथी, यानी कि एक पद्मोत्तर और एक चंपक, वो दोनों हाथी अलमस्त थे। कोई भी व्यक्ति दिखे ना तो एक बार तो घबरा जाए, ऐसे हाथी थे। और वो हाथी को भी वहां पे गोकुल के अंदर भेजा गया, उसने भी पूरे वहां पे गोकुल को वेरन छेरन कर दिया। सभी प्रकार की चीज वहां पे तोड़ फोड़
इत्यादि करने लगा, अपने सूंड इत्यादि के माध्यम से तोड़ने लगा, फोड़ने लगा। परंतु सभी ने कृष्ण को बुलाया और कृष्ण आते हुए वो हाथी के ऊपर बैठते हुए हाथी को कंट्रोल में ला दिया और कंट्रोल में लाते हुए उसको भी वही के वही खत्म करने का प्रयत्न किया। अब ये समाचार मिल गए कंस के पास। कंस को ये समाचार मिला कि सबको धीरे धीरे करते करते एक एक को मार डाला है, कल उठते हुए मेरी भी बारी आ सकती है, अभी मैं क्या करूं, बहुत चिंतातुर था। परंतु अभी वो कंस आगे बढ़ते हुए क्या वो कैसी घटना बनाएगा, क्या करेगा। श्री कृष्ण वासुदेव और बलदेव वो दोनों मिलते हुए कंस को किस प्रकार खत्म करेंगे, उनके बाद बराबर जरासंध को भी खत्म करेंगे, 3 खंड का अधिपति वो बनेंगे और आगे किस प्रकार वो आगे बढ़ते, उस सभी बाबतों का विवरण बहुत अद्भुत है, भाग्यशाली सुनने जैसा है, अद्भुत वैसा प्रकार का ये श्री कृष्ण वासुदेव की जीवन कहानी अद्भुत प्रकार की है। और आगे क्या आएगा, बलदेव वो एक प्रकार से श्री कृष्ण को कब कहेगा कि हम दोनों के पिता एक ही है और इस प्रकार हम दोनों भाई है, उस प्रकार की बाबतों का विवरण साथों साथ पति वासुदेव जरासंध है उसको खत्म करेगा। ये श्री कृष्ण वासुदेव वो सभी प्रकार की बाबतों का विवरण आने वाले कल के प्रवचन के अंदर हम भाग्यशाली देखेंगे। तो आज इधर तक रखता हूं। भाग्यशाली हाथ जोड़िए, जो भी भाग्यशाली जहां पे भी सुन रहे वो सभी हाथ जोड़िए। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। उपसर्गा क्षयम्यन्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय। मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।